अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हुसैन है। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी इन शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार ख़ान। माइक्रोबायोलॉजी जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी जो कि मोस्टली डील्स करती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ और इन्फेक्शियस डिजीज़ के साथ। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो हमारा बड़ा कॉमन सा आम सा मसला है जो कि हर आदमी का, और ख़ास तौर पे जो हमारा अभी सीज़न स्टार्ट होने लगा है सर्दियों का, तो उसमें हमने देखा है कि मोस्टली पेशेंट जो सफ़र करते हैं डेट इज़ ड्यू टू द फ्लू। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले कि फ़्लू है क्या। याद रखिएगा कि फ़्लू एक बीमारी है जो कि एक वायरस से होती है, जो कि वायरस है इन्फ्लुएंज़ा वायरस, ठीक है। और फ्लू एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस से होती है। कुछ लोग जो है ना इसको समझते हैं कि शायद ये कोई बैक्टीरियल है, लेकिन ये बैक्टीरियल नहीं, ये एक वायरस से मोस्टली होती है जो कि एक आरएनए वायरस है। और इन्फ्लुएंज़ा वायरस या फ़्लू की अगर हम सिम्टम्स देखें कॉमनली, तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस या फ़्लू से जो बीमारी होती है वो फ़्लू, और इसमें सबसे कॉमन जो होता है कि सबसे रनिंग नोज़, यानी कि रोज़ जो ना होता है आपका नाक का बार बार बहना, इसके बाद नाक में ख़ारिश होना, इसके बाद जिस्म में दर्द होना, हेडेक होना, ये सारी की सारी सिम्टम्स हैं ये फ़्लू। और एक और चीज़ है डेट इज़ द कॉमन कोल्ड। ये कॉमन कोल्ड भी एक वायरस है जिसमें सबसे कॉमन राइनो वायरस है। अब कॉमन कोल्ड और फ्लू में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉमन कोल्ड जो होता है उसकी सिम्टम्स भी सेम है कि पेशेंट जो हमारे पास आता है वो सर दर्द के साथ आता है, इसके बाद फीवर होता है, उसका भी रुड़ना जो होता है ना, बिल्कुल रनिंग नोज़ होता है, छींकें आ रही होती हैं जिस तरह उसको जी सर्दी लग गई है। और उसकी सिम्टम्स और इसकी सिम्टम्स में डिफरेंस ये है कि जो फ्लू की सिम्टम्स होती हैं वो सीवियर होती हैं और ये जो होती हैं माइल्ड सी होती हैं। अब इसमें सबसे ज़रूरी ट्रीटमेंट जो है क्या होती है कि हम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि मैंने आपको शुरू में ये बताया कि ये एंटीबायोटिक्स की वजह से नहीं, ये एक वायरस की वजह से होता है और इसमें एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो वायरस है इसके लिए आपने थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करनी है। एक तो वही फ़्लू और कॉमन कोल्ड की जो कॉमनेस्ट एहतियाती तदाबीर हैं वो सेम की सेम वही हैं जो हम कोविड में करते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये मोस्टली छींक से फैलता है। तो जिसको भी एक फ़्लू या कॉमन कोल्ड हो उसको एक तो मास्क पहनना चाहिए। जब छींक आए तो आप उसकी जो है अपनी कोहनी से कफ से उसको छींक को रोकें। इसके बाद जो है अपने हाथ जो है ना बार बार जो है ना अपने नाक को ना लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से वायरस जो है ना जहाँ पे आप हाथ लगाएंगे उसके बाद किसी और जगह पे टच करेंगे वायरस जो होता है वहाँ से दूसरों को मुंतकिल होने के चांसेस होते हैं। आप जो है ना हाथ अपने बार बार धोएं। एक सबसे पहले यानी कि वही कि मास्क पहने, इसके बाद अपने हाथ जो है ना बार बार धोएं। छींक आए तो आपने उसको जो है कवर करना है। और यही एहतियाती तदाबीर उसकी हैं, कॉमन कोल्ड की हैं। तो बाकी जो है ना इसकी जो भी अगर सीवियर सिम्टम्स हो जाएं तो आपको अपने फिजिशियन से मेडिसिन लेनी चाहिए। इसमें कभी भी कोई भी अपने तौर पे जो है ना एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया के लिए हैं, वायरस के लिए नहीं है। इसके लिए आपने थोड़ी सी अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें तो हम फ्लू और कॉमन कोल्ड से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।